जय श्री राधे। आप बड़े ही सौभाग्यशाली भक्त हो कि आपके सामने ये वीडियो आ गई है। मानसी सेवा, देखिए ये मानसी सेवा एक ऐसी गुप्त सेवा है जिसका वर्णन नहीं करना चाहिए, सबको नहीं पता होता और इसके बहुत ही ज़्यादा नियम होते हैं। कुछ नियम होते हैं, कुछ भक्त इसको कर सकते हैं, पर उसके लिए पहले हमें कुछ मापदंड लेने होते हैं कि ये कौन कर पाएगा मानसी सेवा, किसे करनी चाहिए और किसे नहीं करनी चाहिए, कौन इसका अधिकारी है कौन नहीं है। तो उन सब प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ पर मिलेगा कि आपको क्या मानसी सेवा करनी चाहिए या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आप मानसी सेवा करें और हम इस चैनल पर वीडियो लेकर आए कि मानसी सेवा यहाँ पर चैनल पर मैं आपको सिखाऊँ कि कैसे की जाती है, कैसे हमें हर रोज़ मानसी सेवा करनी होती है। नित्य प्रतिदिन एक नई मानसी सेवा पर वीडियो आपके लिए आए जिसमें आप सीख पाए कि मानसी सेवा इस तरीके से होती है और वो नियम भी फॉलो कर पाए। देखिए, मानसी सेवा के कुछ नियम हैं, मैं वे आपको बता देना चाहता हूँ। मानसी सेवा का सबसे पहला नियम ये है कि मानसी सेवा वही कर सकता है जो प्रकट में सेवा करता हो, यानी जिसने ठाकुर जी की सेवा ली हो या राधा रानी की प्रगट में सेवा ली हो, नित्य सेवा करता हो, वही मानसी सेवा कर सकता है। क्योंकि मानसी सेवा मन से सेवा की जाती है। जब कोई सच में सेवा करता है तो ही तो मानसी मन से सेवा कर पाएगा, मतलब प्रकट रूप में करता है। क्योंकि जब वो प्रकट रूप में करेगा तो उसके मन के अंदर भाव आएंगे कि मैं जैसे कि आज श्री जी को भोग लगा रहा हूँ, फल का भोग लगाया है, शायद मैं और ज़्यादा फल का भोग लगा पाता, मैं आज श्री जी के लिए और 56 भोग लगा नहीं पा रहा हूँ। ये इस तरीके से मन में भाव आते हैं, अपने आप ही ये भाव सब आने लग जाते हैं। जो वो भक्त सेवा करता है उसमें उसे त्रुटि दिखाई देने लग जाती है कि मैं ये भी कर सकता था, ये भी कर सकता, पर लेकिन प्रगट में ऐसी सेवा करना पॉसिबल नहीं है। मान के चलिए भक्त ने 2 श्री जी को फूल अर्पित किए और भक्त के मन में आया मैं बहुत सारी माला श्री जी को करता, मतलब पूजा में लेकर के आता श्री जी के लिए, पर लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं कर पाया। या मैं श्री जी के लिए बहुत सारे फूलों से एक छोटा सा महल बनाता और उन श्री जी को उसमें बिठाता और वहाँ पर श्री जी विहार करती, लेकिन प्रगट में नहीं कर पाया। तो ऐसी कुछ नित्य सेवा करने के लिए, कुछ अलग सेवा करने के लिए, जैसे कि भक्त में के मन में आता है कि मैं फूलों का एक बड़ा पहाड़ बनाऊं और जिस पर मैं श्री जी को विराजमान करूं और मैं नीचे बैठकर उनका नित्य दर्शन करूं। तो कुछ इस तरीके से कुछ भाव आते हैं भक्त के अंदर, लेकिन ये भाव बनाने होते हैं, मतलब बनाने का मतलब ये नहीं, ये प्रकट होते हैं मन के अंदर से ऑटोमेटिकली। पर लेकिन इसके कुछ नियम हैं कि भाई मानसी सेवा वही कर पाएगा। देखिए, एक ऐसा नियम है कि जो भक्त बहुत ज़्यादा नाम जप कर चुका होता है, कम से कम 50 लाख नाम जप उसने अपने जीवन में कर लियो, 1 करोड़ के समथिंग कर लियो, उसको मानसी सेवा करनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं कर रहा है, पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, तो मन के अंदर कोई भाव आ गया, तो अगर एक बार कोई बाहर प्रवृत्ति का भाव आ गया मन में, कोई पाप प्रवृत्ति का भाव आ गया है, क्योंकि मनुष्य पापों से ही प्रकट हुआ है, तो फिर वो 6 महीने तक मानसी सेवा नहीं कर सकता। अगर किसी को मानसी सेवा मेरे साथ करनी है तो मुझे चैनल पर कमेंट करिए कि हाँ आप मानसी सेवा शुरू करिए, जहाँ से हम 1 महीने के अंदर मानसी सेवा करना सीख जाएंगे कि ऐसे मानसी सेवा कर सकते हैं।